हम फिर से इस पुस्तक पहला गिरमिटिया को की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और इसकी जो शुरुआत है वो यहाँ से है कि जो गिरमिटिया शब्द है वो जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला होता है कि मजदूरी के लिए, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। भारत से गिरमिटिया गए ही क्यों अफ्रीका। अफ्रीका में अपनी खुद की पॉपुलेशन थी, अंग्रेज वहाँ पर उपनिवेश स्थापित कर चुके थे, फिर भी भारत से लोग वहाँ क्यों ले जाए गए, गिरमिट स्टार्ट क्यों हुआ, तो ये इस विषय में है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि वहाँ के जो लोग 17वीं शताब्दी में जब अमेरिका आज़ाद हो रहा था, तो अमेरिका जब आज़ाद हो रहा था तो वहाँ से उनके जुल्म सितम से तंग आकर वहाँ के लोगों ने अफ्रीका आना शुरू किया, नटाल आके साउथ अफ्रीका वगैरह में आके बस गए। इसमें स्टार्टिंग यहाँ से कि सब गोरों के सपने थे। गोरे जब दूसरे देशों को घेरते थे तो अपने सपने साथ ले जाते थे। सबसे पहला काम होता था वतनी लोगों के सपनों को बीन कर उकेरना और उनकी जगह अपने सपनों को रोपना। जैसे धान रोपी जाती है उसी तरह से धान को पहले उगाया जाता है एक छोटे से एरिया में, फिर उसको निकाल के दूसरी जगह रोप दिया जाता है पूरे खेत में। उसी तरह से अंग्रेज अपने सपनों को दूसरे की धरती पर आकर रोपते थे। अंग्रेज जो थे वो वहाँ के जो वतनी लोग थे उनसे, उनके जो नेटिव लोग थे वहाँ रहते थे, उनसे बहुत परेशान थे। वहाँ क्या था कि जो वो उन लोगों को कामचोर समझते थे और ये उनकी शिकायत थी कि बहुत सारे वतनी मज़दूरों की कुल संख्या 30,000 है, उनमें से 10,000 गोरों की खिदमत में रहते हैं, कोई खिदमतगार हैं, कोई घसियारा, कोई चौकीदार है वगैरह वगैरह। वतनी लोगों की सबसे ख़राब आदत है बिना पूर्व सूचना के काम पर से गैर हाजिर हो जाना। ये लोग साल में 6 महीने काम करते हैं, 6 महीने आराम। जो 10,000 लोग आराम करते हैं वे मुकम्मल 6 महीने अपने करालों में पड़े रहकर तंबाकू पीते हैं और अपनी औरतों से सेवा कराते हैं। तो इस तरह से बहुत कम लोग काम करते थे और ये लोगों की क्या थी, यूनिटी बहुत थी। ये लोग अपने सरदार की बहुत सुनते थे। अपने सरदार की सुनने के कारण इनकी एकता, कभी भी ये लोग गोरे इन पर हावी नहीं हो पाते थे। वो एक फोर्स की तरह नेटिव पीपल जो थे वो काम करते थे, नहीं करते तो नहीं करते थे। उनसे ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता था। तो वहाँ पे 1851 15 अक्टूबर दिन शुक्रवार, स्थान डरबन, गवर्नमेंट स्कूल के एक कमरे में ये प्रस्ताव गोरे लोगों के जो फार्म थे, जिनके गन्ने की खेती होती थी उस टाइम पे, और जिनके फार्म थे, गोरे मतलब फ्रांसीसी भी हो सकते हैं, डच भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो उन लोगों का ये था कि आपस में उन्होंने चर्चा की और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जैसे मॉरिशस में जिस तरह से मॉरिशस में हिंदुस्तानी जनता काम करने आई थी, उसी तरह से साउथ अफ्रीका में भी डरबन नामक स्थान पर भारत से मज़दूर मंगाए जाए। भारत से मज़दूर मंगाने पे फ़ायदा यह था कि वो लोग अपनी ज़मीन से दूर हो जाएंगे, जब अपनी मिट्टी से दूर हो जाएंगे तो वो डरे डरे रहेंगे दूसरी जगह पर। और वो आपस में ये कह के मजाक भी उड़ाते हैं कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम उनको समुद्र में फेंक देंगे। तो इस तरह से, और फिर इसके बाद क्या होता है, इस तरह से 1860 में यहाँ पर साउथ अफ्रीका में डरबन नामक स्थान, 9 साल पहले भी जब डरबन गवर्नमेंट स्कूल के कमरों में गोरे खेतिहरों की बैठक हुई थी, तो भी शुक्रवार का ही दिन था। दिन ढल चुका था। दरख्तों की परछाइयाँ धरती को ढकती जा रही थीं। परछाइयाँ मरने से पहले कितनी बड़ी हो जाती हैं, यह इस बात का प्रमाण था। अब इसी दिन क्या है, इसी दिन टूरो नाम का जो जहाज़ था वो आया, टूरो नाम का जहाज़। और आज साउथ अफ्रीका से ओमिक्रॉन नामक जो कोरोना वायरस का वेरिएंट है, उसके कारण पूरी दुनिया परेशान है और कोरोना में ही क्वारंटीन नामक शब्द को समझा गया।
लेकिन जब गिरमिटिया जहाज़ पे लद के और दूसरे देशों में इंडिया से साउथ अफ्रीका भेजे जाते थे तब भी क्वारंटीन रखा जाता था लोगों को। 1860 में जब टोरो नाम का जहाज़ वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर उनको क्वारंटीन में रखा गया, उन जहाज़ के उन कुलियों को, उनको कुली बोलते थे जो गिरमिट से आते थे। और बहुत जिस तरह से यहाँ क्या किस तरह से लोग अपने देश को छोड़ते थे और वहाँ जाते थे, इसका कारण ये था कि यहाँ पर एजेंट रहते थे, उनको पैसा मिलता था, वो ऐसे बेचारे और कमज़ोर मजलूम सताए हुए समाज के हाशिए पर आए लोगों को ये कहकर कि तुम्हें हम ऐसी जगह भेजेंगे, वो हर सुख दुख में साथ देते थे और फिर ये कहते थे कि हम तुम्हें ऐसी जगह भेजेंगे जहाँ पर बराबरी है, सोना है, सोना ही सोना है सबके पास, बराबरी है, कोई भूखे पेट नहीं सोता है, तुम यहाँ बेकार मर रहे हो, वहाँ चले जाओ। तो एजेंट क्या करते थे, इस तरह से पूरे परिवार को कुली बनाकर भेज देते थे। और पूरे कभी कभी जहाज़ में बहुत से लोग मर जाते थे, जहाज़ डूब जाते थे, तो वो तो खैर वो तो पता ही नहीं क्या हुआ। तो टोरो में इस तरह से लोग पहुँचे। फिर वो लोग जो लोग यहाँ से इंडिया से गए थे टोरो नामक जहाज़ से, फिर वो किनारे पहुँचते हैं, फिर वहाँ पे हेल्थ सर्विस के लोग बुलाए जाते हैं, वो लोग क्वारंटीन करते हैं, वो सारे हेल्थ चेकअप करते हैं। फिर उसके बाद उनको गिरमिट के हिसाब से रखा जाता है। फिर उनको ख़रीदने के लिए लोग आते हैं, तो कोई पूरे परिवार को ख़रीद लेता है, जो अकेला होता है उसको अकेले को ख़रीद लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, किस तरह से लोग उनके शरीर की क्षमता, जैसे हम जानवरों को देखते हैं ना कि जानवर मंडी में जानवर खरीदने जाते हैं, उसी तरह से लोग उस समय इंसानों को खरीदते थे जानवरों के तरीके। और कितनी हाथ में किस तरह की मछली बन रही है, और शारीरिक बनावट कैसी है, गर्दन छोटी है, कंधे चौड़े हैं कि नहीं है, और वजन दौड़ा के देखते थे, हाँ वो कब तक दौड़ता है। तो इस तरह से, और लोग बिकने के लिए भी वहाँ पे लाइन लगाते थे। उसके बाद में लोग इसमें 2 परिवारों का जिक्र है पहले चैप्टर में। उसके बाद वो 2 परिवार बिछड़ते हैं, आपस में चर्चा होती है। फिर एक करण पिल्ले नाम का बंदा होता है, वो कुली था, और उसी किस तरह से मौत हो जाती है। और ये लोग जो होते हैं अपने आप को, जो मालिक होते हैं गन्ना फार्म वगैरह के, उसके अलावा भी उनके जो अंडर में नीचे जो लोग होते हैं ना, वो लोग अपने आप को मालिक से बड़ा समझते हैं, वो भी उन पर जुर्म करते हैं। तो इस तरह से ये कहानी शुरू होती है। इस तरह से भारत के लोग वहाँ के नेटिव लोगों के काम ना करने के कारण यहाँ से जाते हैं। उनको लगता है कि वहाँ पर साउथ अफ्रीका में डरबन नामक स्थान पर हमें बराबरी मिलेगी, तो हमारे देश के लोग जो हैं वो गिरमिट कर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर गिरमिटिया बनकर वहाँ पर पैसा कमाने के लिए जाते हैं साउथ अफ्रीका में। इस तरह से ये कहानी शुरू होती है। धन्यवाद।